हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC and its diagonals intersect each other at the point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. अब देखिए जिस फिगर में हमें जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दे रखी इट मींस उसमें हमें फिगर खुद बनानी है। तो चलिए हम एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ए बी, एक हमने ट्रेपीजियम बनाया। ट्रेपीजियम क्या होता है, इस टाइप का ही होता है कुछ। ठीक है, ए बी, ठीक है, क्या है ए बी। अब वो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स। अब इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। इसके डायगोनल्स क्या आएंगे, ये और ये इसके डायगोनल्स हो गए। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। शो दैट, अब देखिए AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन हो गया। अब कैसे करें इसको, देखिए अब हम जितने भी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उन सब में हम एक थ्योरम यूज करते आ रहे हैं कि हम एक पैरेलल लाइंस और रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करते आ रहे हैं। बट इस केस में कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। और अगर मान लो AB और DC पैरेलल है तो कोई रेशियो नहीं बन रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ABCD इज ए trapezium such that AB is parallel to DC गिवन है हमें। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE that is parallel to AB and DC। ठीक है, क्या कह रहा है वो, देखिए कि हमने एक कंस्ट्रक्शन करी OE। अब कुछ बच्चे करेंगे सर हमें क्या पता यहाँ पे करेंगे, आप OE मत करो, आप OB कर लीजिए। ठीक है, या बट हमें पैरेलल लाइंस के कोरोस्पोंडिंग चाहे तो आप OE करोगे, चाहे आप इस तरफ कर लीजिए, AD पे E ले लीजिए या फिर BC पे E ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ड्रॉ OE इज पैरेलल टू AB एंड DC सच दैट E लाइज ऑन AD। ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि हमने क्या माना है कि E किस पे लाई करता है, AD पे, और जो OE है वो पैरेलल है किसके, AB के भी और BC के भी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए OA, OB, OC और OD। ठीक है, अब देखिए अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, तो इसमें हमें AO मिल जाएगा, OC मिल जाएगा। और अगर हम ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल तो हमें इसमें OB मिल जाएगा और OD मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यूजिंग, सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये स्टूडेंट्स हर आपको जो भी क्वेश्चन जिसमें आप ये यूज करोगे बीपीटी थ्योरम, आपको वो थ्योरम लिखनी है। ए लाइन, ये मैं हर एक क्वेश्चन में आपको इसीलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन देख लो जिसमें ये मैं ना लिखूं तो आप ये ना हो कि उस क्वेश्चन में उसको ना ही लिख के आओ। ठीक है, तो हमने ये सब में लिखना है, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, one side of a triangle divides the other two sides in equal ratio। ठीक है, जब हम ये चीज लिख दी एक बार हमने ये थ्योरम, फिर चाहे आप कुछ मर्जी करते रहिए, कितनी बार बीपीटी वर्ड यूज कीजिए वो एक्सेप्टेबल होगा। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल था, ADC।
ए डी सी, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी सी। ठीक है, तो अगर हमने ए डी सी ट्रायंगल लिया तो इससे हमें क्या पता चला, ईओ इज पैरेलल टू, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। वाई, क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली है ना, ओ इज पैरेलल टू ए बी एंड डीसी, तो ईओ इज पैरेलल टू डीसी, देयरफॉर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, एई बाय ईडी इज इक्वल टू एओ बाय ओसी। समझ आया स्टूडेंट्स, एई बाय ईडी इज इक्वल टू एओ बाय ओसी। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी में ईओ इज पैरेलल टू ए बी। अब इसमें लगाइए क्या कहती है वो, ए ई बाई ओ बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, बीपीटी थ्योरम यूज करी, क्या कहती है, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ टी। समझ आया, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चला, एओ बाय ओसी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। ठीक है, अब हम इसको इधर ले आते हैं, रिवर्स कर, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो एओ बाय ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाय ओ डी। क्वेश्चन में हमें कैसे पूछा है, तो एओ बाय ओ बी को हम बीओ लिख लेते हैं और ओ सी को सी ए और इसको डी। ठीक है, हेंस प्रूव। समझ आया क्वेश्चन, हमने क्या करी, इसमें कंस्ट्रक्शन करी, ईओ इज पैरेलल टू ए बी एंड डीसी, पहले ये ट्रायंगल ले लिया, फिर ये ट्रायंगल ले लिया, उसमें जो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया, उसके आपस में एडजस्टमेंट कर दी, और जो गिवन जो हमें रिजल्ट शो करना था उसको हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।